आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तारीख़ में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दो ऐसी कौमें पैदा फरमाईं जो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे कद वाली कौमें थीं। इन जैसी कौमें अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पैदा नहीं की। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और इनके कद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की मानत थे। इन दो कौमों में से पहली कौम आद थी, जबकि इसके तकरीबन 100 साल बाद कौम समूद वजूद में आई। इन दोनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस नस्ल को ख़त्म कर दिया और फिर इन जैसा इंसान दोबारा पैदा नहीं किया। प्यारे दोस्तों, आज इस इलाके को हम एक वीरान सहरा की सूरत में देखते हैं। कभी यही इलाका नहायत सरसब्ज़ शदाब और शान शौकत का मरकज़ हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ बड़े बड़े रेत के टेले हैं और इस कदर ख़तरनाक सहरा है कि बड़े बड़े माहिरीन भी वहाँ जाने से घबराते हैं। अगर कोई चीज़ इस रेत में गिर जाए तो चंद लम्हों में रेत इसे अपने अंदर दफन कर देती है। यह सहरा अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब की एक अजीम निशानी है। किसी ज़माने में यहाँ ठंडे पानी के चश्मे, सरसब्ज़ बागात, बुलंदो बाला इमारतें और खूबसूरत मोहल्लात हुआ करते थे। इसी इलाके में उस वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आबाद थी। वो अपने बेमिसाल ताकत की वजह से पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर अपने घर और मोहल्लात बनाया करते थे। तारीखी रवायत में इनका कद 40 हाथ तक बयान किया गया है और इनकी उम्रें 900 से 1000 तक बताई जाती हैं। कहा जाता है कि वो बुढ़ापे की कमज़ोरियों और आम बीमारियों से महफूज रहते थे, इसलिए इनकी कौम बहुत ज़्यादा फैल गई थी और वो दुनिया की एक अजीम ताकत बन गई। कुरान मजीद में भी बयान हुआ है दोस्तों कि इन जैसी कौम दूसरी सरजमीनों में पैदा नहीं की गई, लेकिन अपनी ताकत पर गरूर करते हुए उन्होंने सबसे पहले बुत परस्ती इख्तियार की, शिरक किया और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत छोड़कर पत्थरों को अपना माबूद बना लिया। वो जुल्म, बेहयाई, झूठ और गुनाहों और नाफरमानी में मुब्तला हो गए। जब कौम आद गुमराही, शिरक और जुल्म में हद से बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी हदायत के लिए मबूस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? आप अलैहिस्सलाम मुसलसल इन्हें अल्लाह की वादानियत, तौबा और नेकी की तरफ बुलाते रहे, लेकिन कौम आद ने आपकी दावत कबूल ना की। वो आपको झूठा कहते, आपका मजाक उड़ाते और आपकी नसीहतों को नज़रअंदाज करते रहे। कौम आद के दो बड़े कबीले थे। इनमें से एक कबीले ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की सख्त मुखालफत की, जबकि दूसरे कबीले के चंद अफराद ईमान ले आए। ताहम पूरी कौम में ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी और अक्सर लोग अपनी सरकशी पर कायम रहे। जब कौम ने बार बार हक़ का इनकार किया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया है, अब तू ही मेरी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये लोग बहुत जल्द अपने अमाल का अंजाम देख लेंगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद को तरबीह के तौर पर कहत में मुब्तला कर दिया। कई साल तक बारिश न हुई, चश्मे खुश्क हो गए, खेतियाँ तबाह हो गईं, बागात वीरान हो गए और मवेशी मरने लगे। लोग पानी और गले के लिए तरसने लगे और पूरा इलाका शदीद खुशहाली का शिकार हो गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम की ये हालत देखकर बहुत गमगीन हुए। आपने एक मरतबा फिर फरमाया, ए मेरी कौम, अपने रब से माफ़ी मांगो, उसके हजूर तौबा करो, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा और तुम्हें इस मुसीबत से निजात देगा। लेकिन कौम ने तकब्बर से जवाब दिया, हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर ईमान नहीं लाएंगे, हमारा ख्याल है कि हमारे माबूदों में से किसी ने तुम्हें दीवाना बना दिया है। इस तरह वो मुसलसल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे और अपनी नाफरमानी और शिरक पर कायम रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का वक्त करीब आ पहुँचा। जब कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों को मुसलसल ठुकरा दिया, तौबा ना की और अपने शिरक और नाफरमानी पर कायम रही, तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि इन पर हक़ का फ़ैसला फरमा दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस सरजमीन पर बारिश न बरसाएं और चश्मों को जारी रखने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि पानी खुश्क कर दिया जाए। चुनाचा खेतियाँ सूख गईं, बागात उजड़ गए, मवेशी हलाक होने लगे और लोग पानी और रिज़्क़ के लिए तरसने लगे। ये कहत मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, अपने रब से माफ़ी मांगो और इसकी तरफ रजू करो, वो तुम पर रहमत की बारिश बरसाएगा और तुम्हारी क़ुव्वत में इजाफा करेगा। लेकिन कौम इनकी बात मानने से इनकार कर दिया और पहले की तरह इनका मजाक उड़ाती रही। रवायत के मुताबिक इसके बाद आसमान पर स्याह बादल नमूदार हुए। कौम आद इन्हें देखकर खुश हुई और समझने लगी
کہ اب بارش ہوگی، قحط ختم ہو جائے گا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ بارش کے بادل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جسے تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ یہ ایک سخت آندھی ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ اس سے آخری تنبیہ کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ تب حضرت ہود علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد ایک نہایت شدید و تباہ کن آندھی شروع ہوئی۔ قرآن مجید کے مطابق یہ آندھی ساری راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ اس نے قوم عاد کے طاقتور لوگوں کو زمین سے اٹھا کر پٹخا، ان کے محلات، قلعے اور عظیم و شان عمارتیں تباہ کر دیں، پوری بستی ویران ہو گئی۔ جب عذاب ختم ہوا تو قوم عاد کا کوئی نافرمان شخص زندہ نہ بچا۔ سرسبز و شاداب علاقہ بے آب و گیا صحرا میں تبدیل ہو گیا، جہاں ہر ریت ہی ریت باقی رہ گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو ان کی تکبر، شرک اور مسلسل نافرمانی کی وجہ سے عبرتناک عذاب میں مبتلا کیا، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غرور کرنے، اس کی نافرمانی کرنے اور حق کو جھٹلانے کا انجام ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔